हेलो हेलो गो हाई लेवलर्स। आई होप आप लोग फिट हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन टू join this beautiful session regarding go high level. This session is primarily for those who are into media buying, who are into email marketing, SEO sort of thing, SMS marketing, WhatsApp marketing. But beyond marketing, I really love to explain कि go high level है क्या बेसिकली, और go high level किस तरीके से जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, और go high level हमको किस तरह की जो है कह लो कि अपॉर्चुनिटीज दे रहा है मार्केट में, जो कि और डिफरेंट बिजनेसेस जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे टिल डेट, या और मीडियम्स जो है हमारे पास ऐसे नहीं है जो कि ऑलरेडी गो हाई लेवल प्रोवाइड कर रहा है। गो हाई लेवल के अंदर हमारे पास मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करूंगा। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। अच्छा जी, सबसे पहले हम सिर्फ समझते हैं कि गो हाई लेवल को हम लोग कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, या इसकी जो नीड है वो मार्केट में अराइज क्यों हुई, और किस तरह बहुत सारे इस टाइम, मतलब आई नो मैनी बिजनेस ओनर्स, एजेंसी ओनर्स जो कि इस टाइम सिर्फ गो हाई लेवल के ऊपर आ चुके हैं और बाकी सारे के सारे टूल्स उन्होंने छोड़ दिए हैं, राइट। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम लोग ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज करते थे मेलचैम्प, कुछ लोग यूज करते होंगे, कुछ लोग गेट रिस्पॉन्स यूज करते होंगे। अब वहां पर हमारे पास मेल चैम में या गेट रिस्पॉन्स में समहाउ एआई सब्जेक्ट लाइंस या एआई ईमेल बॉडीज जो है वो ऑलरेडी आ चुकी भी थी, लेकिन फिर भी गो हाई लेवल के अंदर हम लोग ऑटोमेशन का फ्लो जो हमारे पास गो हाई लेवल के अंदर बनता है वो गेट रिस्पॉन्स के अंदर, वो मेल चैम के अंदर नहीं बन पाता, नंबर वन। नंबर टू, I don't know how many of you are already aware of double tick. Just let me share with you another example जो कि बेसिकली डबल टिक से हमारे पास जो है वो आती है। डबल टेक इज समथिंग जहां पर आप व्हाट्सएप की ऑटोमेशन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप की कैंपेन्स भेज सकते हैं, लेकिन डबल टेक समहाउ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। गो हाई लेवल भी एज कंपेयर टू अदर टूल्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन डबल टेक के अंदर हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये स्टैंड अलोन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये जो डबल टिक वाला भी ऑप्शन है ये भी हमारे पास इसी के अंदर आ चुका है गो हाई लेवल के अंदर। व्हाट्सएप की जो मार्केटिंग है, व्हाट्सएप की जो लेट्स से हम लोगों ने कैंपेन्स बनानी है, गिव मी अ मोमेंट, आपने एक इसके अंदर ऑप्शन देखना है फोन इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। दिस इज समथिंग जहां पर आप अपनी इंटीग्रेशंस भी सारी की सारी कर सकते हैं, राइट। आपके एसएमएस के लिए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर जैसे जैज, टेलीनॉर, जोंग, इनके सर्विस प्रोवाइडर से हमें एसएमएस मार्केटिंग की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, मास्किंग लेनी पड़ती है और अदर चीजें लेनी पड़ती है। लेकिन यूएई के अंदर जो है वो आपके पास आ जाता है, इसके अंदर एतिसलात आ जाता है, डुओ आ जाता है, यहाँ पर यूके के अंदर 3 आ जाता है और अदर नेटवर्क प्रोवाइडर्स आ जाते हैं जो कि बेसिकली इसकी स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं एसएमएस मार्केटिंग की। एसएमएस मार्केटिंग पाकिस्तान के अंदर समहाउ डेड हो चुकी है, लेकिन दुबई के अंदर और यूके के अंदर अभी भी एसएमएस मार्केटिंग बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। एंड आई नो मेनी ऑफ द बिजनेस आउट देयर जो कि एसएमएस मार्केटिंग की डिमांड करते हैं, वो भी आपके पास इसी के अंदर आ चुकी भी है। यहीं पर आपने अपना नंबर जो है वो अनेबल करना होता है और आपके पास डेटा लिस्ट भी आ जाती है, जहां से आप लोग वट एवर टूल जहां से आप लोग डेटा की एक्सट्रैक्शन करते हैं, और इसके बाद आप यहां से नंबर्स वगैरह भी उनके साथ अटैच करके भेज सकते हैं। सेकेंडली ये है कि इसके अंदर अब मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग की तरफ चलता हूं, जो कि इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आपके पास ना व्हाट्सएप का एक ऑटोमेशन आएगी, ठीक है, जिसके अंदर आपने अपना नंबर अटैच करना है, ठीक है। 1000 कस्टमर्स 24 आवर्स के अंदर आप लोग भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट या व्हाट्सएप के अदर जो छोटे छोटे गंदे से जो मार्केटिंग के टूल्स यूज करते हैं, जिनके ऊपर व्हाट्सएप की ब्लॉकेज भी आती है, तो उससे आपको एलिमिनेट जो है ना ये कर देता है, ठीक है, कि यहां पर आपने व्हाट्सएप की मार्केटिंग इसी के अंदर करनी है। फिर इसके अलावा जो कि इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोमेशन का, कि आप
आप ट्रैवलिंग में हैं, आप सोए में हैं, आप किसी और काम के अंदर हैं, क्योंकि एआई के आने के बाद अभी यही सारी चीजें बार बार ऑटोमेट हुई है ना, कि हम लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि यार मैं अगर किसी और काम के अंदर बिजी हूं, या फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्टेन लेवल के रिसोर्सेज नहीं है, तो ये टूल किस तरह से मुझे उन चीजों के अंदर हेल्प करेगा, राइट। तो इसके अंदर ईमेल्स की भी डिफरेंट ऑटोमेशंस बन जाती हैं, ईमेल के ऑटोमेशन के फ्लोज बन जाते हैं। यहां पर आपके पास ना रेवेन्यूज अगर आप चाहें ऐड करना, क्योंकि जिस तरह से फेसबुक एड्स के अंदर आपके पास टैग्स होते हैं अवेलेबल, कि आप अपना रॉस मेंशन कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेंशन कर सकते हैं, यहां पर भी आप मेंशन कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा इसके अंदर ना फर्दर और एजेंसी अकाउंट्स भी होते हैं। अभी मेरे पास जो है वो करंटली थोड़ा दूसरा खुला हुआ है, क्योंकि आईडीज जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं क्लाइंट्स की। तो हम लोग भी आगे अपने क्लाइंट्स को भी गो हाई लेवल रिकमेंड करना शुरू कर दिया, राइट। तो इसी के अंदर हम लोग एड्स भी मैनेज करते हैं, इसी के अंदर ट्रिगर्स भी होते हैं। यही हमारा सोशल प्लानर भी, आप सोशल प्लानर के ऊपर जाएं तो यहां पर हम लोगों ने अपने जीएमबीज भी कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। जीएमबीज की भी मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं कि हम लोग बहुत सारा, मतलब मैं पर्सनली जीएमबी, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ गूगल माय बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। वहां पर मुझे खुद से कॉल्स रिसीव होती हैं रादर देन दिस के हम लोग आउटरीच कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में दो ही पैटर्न चल रहे हैं मार्केटिंग के। नंबर 1 इज क्लाइंट रीच आउट टू यू, नंबर 2 इज यू आर रीचिंग आउट टू योर पोटेंशियल लीड्स और क्लाइंट और प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है या आपको एजेंसी बनानी है, अभी नंबर्स के ऊपर प्ले करना है। डेफिनेटली ये स्टेप बाय स्टेप चीजें परफॉर्म होती हैं, क्योंकि वंस जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं कि आपके पास कैश फ्लोज की, क्लाइंट्स की या इस तरह की चीजों की आपके पास शॉर्टेज नहीं होती, फिर आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग की तरफ भी जा रहे होते हैं, राइट। अच्छा, हम लोग कैंपेन्स की बात कर रहे थे, ठीक है। टेम्पलेट्स भी इसी के अंदर हैं, लैंडिंग पेजेस भी जो हैं वो इसी के अंदर ही हैं सारे के सारे, जहां आपको मिल जाते होते हैं, राइट। तो अब हम कैंपेन्स के ऊपर जाके सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा वर्कफ्लो दिखा दूं, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पब्लिश एक टेस्ट के ऊपर प्रीवियसली किया था। यहां पर हमारे पास लेट्स से क्लिक रेट, जो कि आपको आपके पास मेलचैम्प में भी आ जाता है, गेट रिस्पॉन्स के अंदर भी आ जाता है, वो सारी चीजें आपके पास यहां पर आ जाती हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज आप किस तरह के डेटा को टारगेट कर रहे हैं, आप किस तरह के प्रोस्पेक्ट को रीच आउट करना चाहते हैं, आपका बायर पर्सोना क्या है। पता है ये टूल, अगेन अभी तो हम सिर्फ टूल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। मीडिया स्टोरेज भी इसी के अंदर होगी, आपको गूगल ड्राइव्स के लिंक्स भी नहीं लेने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल एजेंसीज आउट देयर इन द मार्केट या ऑल डिजिटल मार्केटर्स, ठीक है। उनके लिए, सबके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। हम लोग जिरा यूज करते हैं, असाना यूज करते हैं अपनी टीम्स के लिए। इसी के अंदर आप लोग ब्रांड बोर्ड्स भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी की भी हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई कस्टम रिक्वायरमेंट आ रही है क्लाइंट की तरफ से, इंटरनल टीम की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, वेंडर्स की तरफ से, आप यहीं पर उसके बोर्ड्स भी बना देते हैं, ठीक है। अभी मैं एक नेक्स्ट सेशन के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ी सी आईडीज जो हैं वो अपनी जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो रिमूव करके आप लोगों को एक रियल टाइम डेटा भी इसके अंदर शो करा दूं। बट अगेन दिस इज ओनली टूल। मार्केटिंग की जो साइकोलॉजी है या मार्केटिंग को जो सोचने का तरीका है वो हमेशा से सेम है। आपका कस्टमर कौन है, आपका बायर पर्सोना कौन है, वो लोग क्या लेंगे आपसे, आप उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास कॉल टू एक्शंस क्या है। इवन आफ्टर चैट जीपीटी मैं अभी भी बहुत सारे मार्केटर्स को ऐसे देखता हूं कि उनकी सब्जेक्ट लाइन में कोई दम नहीं है, उनकी एड कॉपीज में कोई दम नहीं है। जो मार्केटिंग जिस तरीके से वो लोग, क्योंकि देखिए दो चार बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, लेट मी गेट बैक टू, दो चार बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। वो कॉन्सेप्ट ये हैं, आप रिलेटेबल हैं या नहीं है, आप एस्पिरेशनल हैं या नहीं है, आप एजुकेशनल हैं या नहीं है। जब तक आपकी ये तीन चीजें उसके अंदर एंटर नहीं हो जाती तब तक आप एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट करने हैं। जितनी भी ऑडियंस है, हमारा पता है प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है जब भी हम कोई ईमेल की कैंपेन शूट करते हैं, डबल क्लिक की शूट करते हैं, एसएमएस मार्केटिंग की शूट करते हैं, हम कहते हैं एवरीवन आउट देयर इन द वर्ल्ड, इन द सिटी, इन द रीजन इज माय टारगेट ऑडियंस। नहीं, ऐसा नहीं है। वो टारगेट ऑडियंस आपकी हो सकती है। अभी
मार्केटिंग को समझने का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक बंदा है उसने फॉर्मल भी पहनना है, उसने कैजुअल भी पहनना है, वो डेंटिस्ट के पास भी जाता है, उसने एजुकेशन भी लेनी है, अल्टीमेटली ही इज योर बायर, एग्जैक्ट बायर पर्सोना। बट तब तक नहीं है जब तक आप एक प्रॉपर फनल नहीं जनरेट कर लेते, तब तक नहीं है जब तक आप उसको प्रॉपर एजुकेशनल स्टफ नहीं प्रोवाइड कर देते, तब तक नहीं है जब तक आप उसके साथ रिलेटेबल नहीं हो जाते। ये बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिकली मार्केट को ना चंक्स के अंदर, फनल्स के अंदर डिवाइड करती हैं। जब तक हमें ये फनल क्रिएशन नहीं आएगी कि हमने किस मोमेंट पे कौन सी ऑडियंस को किस टाइम के ऊपर टारगेट करना है, क्योंकि मार्केटिंग ऑल्दो इट्स अबाउट लाइक हिट एंड ट्रायल और इवेंट मार्केटिंग डिफरेंट है, कन्वर्जनल मार्केटिंग डिफरेंट है। फेसबुक ने अभी पिक्सल खत्म कर देना 2026 के अंदर। आई एम डैम श्योर आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता होगा 2026 में फेसबुक का पिक्सल खत्म है। सर्वर साइड ट्रैकिंग आ जानी है, कन्वेंशनल साइड ट्रैकिंग, ब्राउजर साइड ट्रैकिंग होगी, सर्वर साइड ट्रैकिंग ज्यादा उसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व होने लग जानी है। बट द थिंग इज कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जहां से हम इनकी ट्रैकिंग नहीं ले सकते। अभी मेरे पास एक इवेंट मैनेजर से रिलेटेड, आई डोंट नो अगर आप लोगों को पता ही नहीं, step.io सर्वर साइड की ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है, जो फेसबुक के साथ ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, राइट। तो ये आपको ट्रैकिंग देंगे। अभी आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते होगे, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूं, या आप लोग अपने ब्राउजर्स के ऊपर देख लेना। आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहले एक ऑप्शन आता था एक्सेप्ट कुकीज, डिक्लाइन कुकीज, दैट्स इट। आप 3 ऑप्शन आते हैं, एक्सेप्ट कुकीज, एक्सेप्ट फर्स्ट यूजर डेटा कुकी, थर्ड पे आपके पास ऑप्शन आता है कि डिक्लाइन कुकी। वो जो फर्स्ट यूजर डेटा कुकी है वो आपकी 1 महीने बाद गायब हो जाएगी। आप अपनी ऑडियंस को रीमार्केट कैसे करेंगे? आप उनको बार बार ऐड कैसे क्रिंच करेंगे? Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, बड़े, मतलब मैं आपको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा, बड़े बिग जाइंट्स की बात कर रहा हूं जो कि आपको एडवर्टीजमेंट फैसिलिटेट करते हैं, जहां पर गूगल के अंदर डबल टिक के ऊपर किसी ने काम किया है नहीं किया आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर $50,000 से नीचे की स्पेंडिंग हो ही नहीं सकती, वो एजेंसीज को सिर्फ मिलता है वो एड अकाउंट, राइट। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमें पहले सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करना है। द वन इज the user persona, the second is the marketing channels, the third is tools। हमने गो हाई लेवल की, अभी लेट्स से हम बात कर रहे हैं ना कि गो हाई लेवल के अंदर हमें ईमेल की ऑटोमेशन मिल रही है, व्हाट्सएप की मिल रही है, फेसबुक की मिल रही है, एसएमएस की मिल रही है, गूगल एड्स की मिल रही है। बट द थिंग इज उस टूल से पहले आर वी मेकिंग एग्जैक्ट बायर पर्सोना और नो, आर वी मेकिंग एग्जैक्ट target audience or no, right? So this is the core concept that we should need to understand between tools, between terminologies, and between actual marketing psychology that no one is actually following up. Tala, I hope you okay. आपने कोई वैल्यू एडिशन करनी हो गो हाई लेवल से रिलेटेड या कोई फर्दर आपका क्वेश्चन? Yeah, sure. So मेरी वॉइस आपको आ रही है? जी जी, You hearing me? yeah. Perfect. That's great. I really like the way you were actually explaining things, and मैंने चूंकि अभी ज्वाइन किया तो I'm actually more concerned, like आपने जो चीजें mention की हैं कि we must be on point in terms of marketing and other stuff, which is really cool. And Go High Level basically I see that is all in one platform, जिसमें आपकी email marketing भी चल रही है, आप I guess वेबसाइट भी बना सकते हैं, फिर लैंडिंग पेजेस हैं, फिर वो एग्जैक्टली फनल्स हैं, और उसकी बेसिस पे सारी चीजें हैं। एंड यू आर राइट, right now I see this thing कि go high level इतना ज़्यादा पाकिस्तान में utilize हो नहीं रहा, but foreign people are actually very much utilizing it in terms of email marketing, in terms of client retention। उनको even पूरा statistics उनके पास डेटा होता है जिसकी बेसिस पे वो अपनी marketing things को tweak कर रहे होते हैं। And a lot of people are just talking about ads and the stuff, e-commerce हो गया, but I see funnels के बगैर it's not possible। People are actually having websites, लेकिन वो website perform नहीं कर रही, and people who are actually coming up they are not retaining, क्योंकि अब क्या है कि 2025 के अंदर the things that were working before 2023 में 2024 में 2025 totally different है। अब क्या है, अब people when they are actually more into buying stuff they don't buy immediately, they need time, they need nurturing, they need more nurturing, they need more trust कि मैं AI से सीख रहा हूँ या मैं किसी बंदे से सीख रहा हूँ। तो मोर ह्यूमन इंटरेक्शन एक्सट्रीम। अभी ये टाइमलाइन बड़ी पता क्यों हुई है? नॉइज बहुत है मार्केट के अंदर।
एड्स yeah. बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, सर्विस प्रोवाइडर बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, सेम प्रोडक्ट 100 सर्विस प्रोवाइडर 100 डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी बेच रहे हैं, व्हाई दे शुड चूज यू? आप उनको Yeah. का क्या वैल्यू प्रोवाइड, देखो अल्टीमेटली जब हम वैल्यू की बात करते हैं ना, वैल्यू जूते में क्या वैल्यू हो सकती है, नाइकी के जूते के अंदर क्या वैल्यू हो सकती है, वो कोई उसके अंदर कोई कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, कोई टैबलेट है उसके अंदर, नथिंग। मतलब इस तरह की कोई उसके अंदर वैल्यू नहीं है, बट द थिंग इज नाइकी सेल्स एक्साइटमेंट, फन प्ले, उन्होंने ब्रांड बिल्डिंग पे काम कर दिया, वो एक कॉन्सेप्ट एक 5 मिनट के लिए साइड पे रख लेते हैं ना, उसके बाद Exactly. व्हाट नाइकी सेल्स, वो एक्साइटमेंट की बातें कर रहा है। मसला ये है कि यहां पर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन से बाहर जाके कंज्यूमर शूज के अंदर हमें रहना है। लेट्स से आई वांट तलहा के आप किसी प्रोडक्ट पे बिलीव करो, व्हाट आई विल शो यू स्क्रीनशॉट्स, other what other consumers are actually talking about your product while discussing with their friend circles या family या whatever, जिस भी niche से वो product related है, right? तो ये Exactly. सारी चीजें उसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस कि यार हम इस तरह से बात करें कि यार ये लेट्स से ये मेरे पास मोबाइल फोन है और ये मोबाइल फोन जो है वो आपको ले लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये लेट्स से रेडमी का फोन है, प्राइस कंपैटिबिलिटी एंड व्हाट एल्स, माइट बी पॉसिबल कि आप जो है वो रेडमी के फोन ना पसंद करते हो, आपका बजट इससे ज्यादा हाई हो, लेकिन मैं आपको इस पे ही क्यों कन्विंस कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट ही यही है, मेरे पास आईफोन है ही नहीं, मेरे पास प्रोडक्ट ही यही है, मैं आपको फिर उसके कंपैरिजन शो करवाऊंगा। तो ये कैपेसिटी इमोशनल साइकोलॉजीज के साथ जब तक प्ले करना नहीं आएगा या उस तरीके से सोचना नहीं आएगा, अभी मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारे मार्केटर्स क्रम्बल की बातें करते हैं, क्यों बात करते हैं? ठीक है, क्रम्बल आपके साथ ना बहुत ज्यादा रिलेट करता है बहुत सारी चीजों के अंदर। क्रम्बल का जो कंपनी टोन है या जो ब्रांड वॉइस है मार्केट के अंदर, वो एकदम हटके डिफरेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, वो ट्रेंड्स को लेके बातें करता है। क्रम्बल इज नाउ ट्रेंड सेटर, राइट? बेच क्या रहे हैं? कुकी या बिस्किट है यार, क्या हो गया? मतलब आइसक्रीम शेक पहले कभी तहजीब वगैरह से आगे पीछे से नहीं पिया, कोस्टा से कॉफी नहीं ली कभी, बट क्यों? मतलब उन्होंने मार्केट में अपनी वॉइस लाउड की है थोड़ी सी। So true. And I would like to actually add up in a way, like in the sense that marketing is all about customer aspiration. Like उसकी जो desire है, अगर हमने वो put in कर दी in terms of our banner, in terms of our like ads, in terms of other stuff, like advertisement, other things, then we are actually winning the game. अब मैं एक केस स्टडी देख रहा था कि Zomato जो है वो किस तरह से इज बेसिकली द ब्रांड ऑफ इंडिया, एंड आई डोंट एक्चुअली केयर अबाउट दिस थिंग लाइक इंडिया पाकिस्तान और समथिंग लाइक दैट। आई एम मोर कंसर्न अबाउट द बिजनेस थिंग। सो Zomato का बेसिकली सिनेरियो क्या था, मैं देख रहा था कि वो किस तरह से जस्ट लाइक डिलीवरी, फूड डिलीवरी सर्विस, वो किस तरह से एक छोटे से लेवल से स्टार्ट होकर के एक बहुत मासिव लेवल पे वो ग्रो किया। उसमें लाइक आई एक्चुअली फाउंड आउट दिस थिंग कि उन्होंने ना जब स्टार्ट लिया तो हमारा क्या होता है कि हम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। दे बोथ वर एक्चुअली एम्प्लॉइज, आई जस्ट फॉरगेटिंग द नेम्स ऑफ द फाउंडर्स, दे वर बोथ एम्प्लॉइज। उनका सिनेरियो ये था कि जब उन्होंने इसको डिजाइन करना था ना, उसमें क्या था कि जब वो ब्रेक टाइम होती थी, दे वर एक्चुअली हैविंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग कि आज हमें खाना क्या है। और ये होता है कि जब एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है, वहां पे खाना पीने का सिनेरियो होता है, पीपल आर मोर इनटू के फ्रेश चीज मिले और हमें जल्दी मिले ताकि हम फिर वर्क जोन को जो है ना वो आगे फर्दर लेके जा सकें। तो वो चीज जो थी उसको समझते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिंकेजेस बनाना स्टार्ट किया। और मैंने वहां से ये चीज लर्न आउट की, इफ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू एक्चुअली हैव अ नेटवर्क ऑफ आइडियल क्लाइंट्स, नॉट फॉलोअर्स। अच्छा, अभी उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने स्पेसिफिक ये चीज की कि लाइक जो रेस्टोरेंट्स थे जितने भी, उनके साथ में उनके पैम्फलेट्स, पिक्चर्स ली। पिक्चर्स लेने के बाद में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें स्पेसिफिक ये था कि जो भी किसी को चाहिए था वो अकॉर्डिंगली उसको यानी क्या किया,
they were agents in the sense they were doing everything for free. रेस्टोरेंट और जो ये पर्सन्स थे, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हो गए, बाकी और जो पर्सन्स थे जो चाह रहे थे, उस वक्त इतना आम नहीं था ये डिलीवरी वाला, फूड डिलीवरी वाला सिनेरियो इतना आम नहीं था. दे वर टेस्टिंग द मार्केट. होता क्या हुआ कि लाइक वो ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में चीजों को इसी तरह से फैलाया. प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए, प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए. देखें अभी आपने जो केस स्टडी है ना वो प्रॉब्लम की तरफ मोल्ड की है. मैं प्रॉब्लम की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है. मैं अभी बात कर रहा हूं कुकी बेचना, बिस्किट बेचना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. बट हाउ दे प्ले विद योर इमोशन, वो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, राइट. मतलब he is like a student of GK, ठीक है. और how he plays, ठीक है, और how he make the noise in the market के मतलब मेरी पाकिस्तान के अंदर दराज का जो CMO है, राइट. मैं I'll try my level best कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर उनको भी इनवाइट करूंगा. he is one of my good friend. तो उन्होंने भी उसकी बातें की कि यार how Crumble did was actually amazing, राइट. तो ये वो चीज है जो कि असल मार्केटिंग वही है जो मार्केटिंग ना लगे, नंबर 1. असल एड वही है जो एड ना लगे, राइट. अगर वो एड लगेगा ना कि आप उसके अंदर पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज ऑनेस्टली वैसे परफॉर्म नहीं करेगी. बट तरह से हम लेते भी नहीं है. लाइक अगर हम कोई पर्सन उस लिहाज से हमें सेल करना चाह रहा है तो हम चीजें नहीं लेते. लेकिन अगर कोई पर्सन हमारे से कनेक्ट कर पा रहा है, इट्स मोर लाइकली मार्केटिंग इज कि हम स्पेसिफिकली अपने कस्टमर को किस तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. इफ द पर्सन इज एक्चुअली गेटिंग अंडरस्टूड बट व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग, ही विल बी इजीली बाइंग. लेकिन अगर हम उसको सेल करने की कोशिश करेंगे तो देन ही विल बी सेंसिंग दिस थिंग कि यार मैं बेचना चाह रहा, नो वन वांट टू एक्चुअली बी सोल्ड. True, that makes sense. अच्छा गाइज, आप लोगों की तरफ से और बाकी सारे जो लिसनर्स हैं, आई रियली ट्रस्ट कि आप लोगों के पास डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंट केस स्टडीज, कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास होंगी. तो अगर कोई भी इंडिविजुअल शेयर करना चाहता है, वी विल लव टू लिसन. और सेकेंडली ये है कि मतलब व्हाट आई रियली वांट कि हम अपने सेशंस के अंदर कुछ AI टूल्स को भी नेक्स्ट टाइम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें कि किस तरह से, मतलब ऑनेस्टली आई डिड लाइक 3-4 डिफरेंट केस स्टडीज जहां पर मैंने अपनी टीम्स शॉर्ट करना शुरू कर दी हैं, बट AI टूल्स की मेंबरशिप्स बाय करना शुरू कर दी हैं. करंटली आई एम पेइंग 14 डिफरेंट टूल्स जो कि ऑलरेडी मेरे पास मेंबरशिप्स के अंदर ऐड है. वो सारे टूल्स मेरे पास 3 एम्प्लॉइज की प्लेस जो है ना वो कवर अप कर रहे हैं. बट इट्स नॉट अबाउट दिस कि हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय रिटेंशन का इशू है या समहाउ एम्प्लॉय रिटेंशन का इशू नहीं है. जब तक अच्छा रिसोर्स, जो अच्छे रिसोर्स हैं, जो उस तरह से सोचते हैं, जो कि प्रॉम्प्ट देना समझते हैं, जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझते हैं, जो AI को यूज करते हुए मार्केटिंग और बेहतर कैसे करनी है वो ये समझते हैं, ऑब्वियसली वो तो पार्ट रहेंगे. बट जो सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है कि उन्हें बताया जाए और वो कर लें, ऑब्वियसली वो उनका कोई रोल नहीं होगा आपसे ऑनवर्ड्स किसी भी एजेंसीज के अंदर, राइट, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है. पाकिस्तान के अंदर समहाउ ये चीजें चल जाती हैं, राइट. बट यहां की मार्केट के अंदर जितना ज्यादा क्राउड है, जितनी ज्यादा नॉइज है, उतना ज्यादा कंपटीशन है. यू विल नेवर बीट एनी इंडियंस, एनी यूरोपियन जो कि आपके साथ बैठ के काम कर रहे हैं, आपके क्लाइंट हैं, आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं. आपको उनको एजुकेट करना है, आपको उनको एंटरटेन करना है, आपको उनको रिटेनर्स बनाना है अपना, right. So this is something that is very important to discuss. If anyone had any sort of suggestion or any case studies in their minds, just do let us know. Otherwise we'll wrap up this session in like 5 minutes. अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड अप करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो. जी जी जी. अच्छा देखिए, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, वो ये है कि हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मैंने वैसे ये चीज खुद देखी है कि हम बहुत पीछे हैं. लाइक जो अगर यूएस की बात करें, इंडिया की बात करें, दे आर फार बिहाइंड अस. जिस तरह से अभी वो एजेंट्स पे वर्क कर रहे हैं, AI एजेंट्स और बाकी सिस्टम, यहाँ पे तो अभी तक मेटा एड्स के सीन चल रहे हैं. जबकि हाँ, मैं मतलब देख रहा हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि लाइक कोई प्रॉपर नहीं उस चीज का सिनेरियो किया पूरा, जो टाइम टू टाइम चीजें बदल रही हैं, उसको किसी क्वालिफाइड पर्सन क्यों नहीं आगे आ रहा जिसको समझा, लाइक जो बताए और लोगों को उस लिहाज से
हेल्प आउट भी मिल सके। यार आई पर्सनली थी पाकिस्तान में लोग इजी मनी की तरफ जाते हैं। आई या ये पर्सनली चीज है, मतलब मैंने ये ये चीज है, देखा है ऑनेस्टली। ये चीज है। बट मैं समझता हूँ कि इफ पीपल आर एक्चुअली ट्रेन्ड इनफ, यंगस्टर्स पे काम किया जाए, देन देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट आउट देयर दैट कैन एक्चुअली ग्रो। अब जो मेन है वो ये है कि लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेटा एड्स, इट्स अबाउट एआई पावर्ड ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन। ना एड्स की लाइक बात है, सॉरी सॉरी टू कट यू, ना एड्स की बात है, ना टर्मिनोलॉजीज की बात है, ना टूल्स की बात है, माहौल की बात है। हमारे या माहौल एनवायरनमेंट। के अंदर डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा है ऑनेस्टली। मतलब आप उन चीजों से, आप वो सियासत से अगर एक डिपार्टमेंट अगर बाहर नहीं निकलेगा तो हाउ दे कैन इम्प्रूव, राइट? हमें बाउंड्रीज बताई जाती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मेड 3 डिफरेंट टीम्स एट 3 डिफरेंट लोकेशन, दुबई में, पाकिस्तान में, somehow यूके के अंदर अभी डेवलप हो रही है बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग अभी करंटली। बट हमें यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, हमें ये प्रॉब्लम होता है कि हम ये बताते हैं कि मैं आपको कहूंगा तला दिस इज योर डोमेन, आपने ना किसी को अंदर आने देना, ना किसी को बाहर जाने देना, यहां से ना कोई आप पे क्वेश्चन कर सके। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जहां से बेसिकली आपकी डिजीज स्टार्ट होती है, राइट? लेट्स से हाजरा को मैं कह देता हूं कि हाजरा, योर डिपार्टमेंट इज सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग के अंदर आपने जो है वो ज्यादा पिंग पोंग नहीं करना, राइट? हाजरा को मैंने उधर ही लिमिटेशन दे दी है, इससे बढ़ना नहीं है आगे। जब हम ये इस तरह की प्रैक्टिसेस अपने डिपार्टमेंट के अंदर करते हैं ना, तो हाउ यू थिंक एक्चुअली कि आप इसको फटाफट से जो है वो यहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट कर दोगे। आप अगर मुझे ऑप्शन दे रहे हो ना किसी एआई टूल्स का, तो हाजरा आपको उसके ऊपर रेजिस्टेंस दे देगी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट उसका, लेट से अगर वो टूल स्केजुलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, वो मैनेजर तक बात ही नहीं पहुंचनी। और मैनेजर चाहता ही यही है कि यार ऐसी टीम हो जो कि चली चलाई हो, ठीक है, जिनका काम पकड़ा जाए और जिनका काम सबमिट करवाया जाए, रिक्वायरमेंट आई जाए और रिक्वायरमेंट थोपी जाए। बहुत सारे लीडर्स, जो लीडर्स नहीं है, बहुत सारे मैनेजर्स बॉसेस हैं, हैं, राइट? लीडर का काम है पूरी टीम को इकट्ठा करके चमकाना कि कहीं के ऊपर अगर कोई इशू आ रहा है, आई एम द वन, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम यार, नो इश्यूज। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रहा एंड है, हाउ वी कैन एक्चुअली डू इट टुगेदर। और ये चीज गोरो में मैंने काफी देखी है, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग। उनके पास अगर एक पर्सन वो भी आ जाएगा ना जिसमें सीखने का बहुत ज्यादा वो है कि पोटेंशियल है कि वो सीखना चाहता है, दे विल हायर हिम। they won't be actually thinking of कि इसको like कि इसके पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या कुछ है। It's all about they seek कि ये बंदा मेरी कंपनी के लिए कितना उस लिहाज से पैशनेट है और कितना मेरे लिए काम करके दे सकता मैं है। आपको ना, मैं आपको हाँ। ना एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास ना बैक इन पाकिस्तान मेरी टीम में, व्हेन आई वाज एम्प्लॉयड, अब तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, स्टार्टअप्स में हूँ, बीइंग मैनेजर, मैंने एक रिसोर्स को मौका दिया एज उर्दू कंटेंट राइटर ओनली, राइट? अभी कंटेंट के साथ साथ मेरे पास एक क्रिएटिव फ्रीडम है, एक क्रिएटिव स्पेस है, ठीक है, कि ये काम करना जहां से भी होता करके लेके आओ, ठीक? कहीं पे भी कोई मुश्किल आती है, आई एम द वन, आई कैन असिस्ट यू, ठीक है? आपने अपने दिमाग की जो सरकमस्टांसेस हैं या जो आपकी बाउंड्रीज हैं, आपने उससे आगे भी प्ले करना, नो वरीज। अगर कोई टूल की जरूरत है $10 का, $20 का, मैं बाय करके दूंगा, राइट? वो बेशक मैं अपनी पॉकेट से बाय करके दूं या कंपनी के फाइनेंसेस से बाय करके दूं, नन ऑफ योर बिजनेस, लेकिन मैंने आपको वो टूल परचेज करके देना। तो उस रिसोर्स को एक मोटिवेशन मिल जाती है, टूल्स मिल जाते हैं, रिसोर्सेज मिल जाती है, एनवायरनमेंट मिल जाता है, जहां पर उसको कहीं पे भी पीछे नहीं पुश किया जा रहा होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, 2 साल पहले वो सिर्फ एक कंटेंट राइटर थी, आज वो डिजिटल मीडिया की लीड है यूएई ऑफिस के अंदर। मुझे तो, आर यू इन द कॉल? That's wonderful. Yeah, I'm in the call. Hello everyone. यू आर इन द ऑफिस, और मतलब कहीं बाहर याशी कर रही हो बुर्ज खलीफा के पास? नहीं, ऑफिस में ऑफिस में। कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज? That's really amazing. नहीं, मैं समझा शायद कहीं बुर्ज खलीफा कहीं कॉफी शॉफी है वो। नहीं, कुछ काम थे आज, सो लेट आई थोड़ा ऑफिस, बट स्टिल इन द। मतलब आई रियली डोंट केयर यार कितने बजे आई, क्या काम थे, आई रियली डोंट केयर, आई ट्रस्ट हर। मुझे पता मुझे मेरा काम मेरे टाइम पे मिलेगा और टूल पे अपलोड होगा,
ठीक है, मतलब दिस इज द थिंग, जब आप इस लेवल पे आके अपने रिसोर्सेज को पुश करोगे, हाउ यू थिंक मैन, हाउ यू थिंक कि आप मतलब उस लेवल पे जाके आप ग्रो करो, ठीक है। मतलब आज मतलब ये सिनेरियो, नुज़रत कैन यू प्लीज शेयर योर स्वीट स्टोरी विद अस? For sure. Well, basically I'm from Kashmir, Muzaffarabad. So I just From like, Kashmir yeah, to Islamabad, then Islamabad to Dubai. Dubai, yeah, it's a really huge, like, बिल्कुल ही चीजें totally scenario change हो गया. Well, back in 2022, I met Mr. Shanur in Islamabad in an office, और तब मैं job hunt कर रही थी, और लकीली यहाँ पे मेरी जॉब हुई, और ये वाकई मेरे लिए एक लाइक पूरी लक चेंज था सारा, ईच एंड एवरीथिंग। और इनके साथ वहाँ पे मैंने तकरीबन 2 साल काम किया पाकिस्तान में गालिबन, और उन 2 सालों में आई लर्न अ लॉट एंड अ लॉट। मुझे लगता है कि जब मैंने शहजू भाई को ज्वाइन किया था, आई वाज लाइक अ ब्लैंक पेज, और फिर जब मैंने वहाँ से छोड़ा वो ऑफिस, और फिर उसके बाद जब मैंने फर्दर यूएई के लिए किया, आई वाज फुल, लाइक एक्सट्रीमली फुल। और अभी जब मैं दोबारा यूएई में हूँ, और अब मैं बैठ जब मैं देखती हूँ अपना जर्नी, तो आई फील लाइक कि ये वो नहीं हो सकता जो 2-3 साल पहले मैं थी, टोटली चेंज हूँ। और शहनूर भाई का काम करने का तरीका ऐसा है, लाइक मैंने इनके साथ काम करके ये चीज सीखी कि मैनेजर और लीडर दोनों बहुत अलग। आपको मैनेजर हर बार ग्रो नहीं कर सकता, बट लीडर अलाउज यू टू ग्रो however whenever you want. तो he is a leader, और हमारी जितनी भी टीम थी, इंटायर टीम, आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। जितने भी मेरे कोलीग्स थे सब बहुत बेहतर हैं, और उन्होंने बहुत सीखा, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा था जिस प्लेटफॉर्म पे हम जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसे हमें मौका दिया जाता था और हमें सिखाया जाता था। इवन मैं जब आई थी एज एन कंटेंट राइटर, मैंने इनको ज्वाइन किया था, और उस वक्त मैं सिर्फ एक बुक राइटर थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, मुझे कंटेंट राइटिंग का पता नहीं था, बट इनके साथ रह के मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज। अच्छा नुज़रत, how many clients you close so far in Dubai till date? मतलब अभी आपको 2 महीने हो गए, वो भी आप इनके साथ शेयर करें, I'd love to know. वेल, अगर पर्सनल ब्रांडिंग की बात की जाए तो पर्सनल ब्रांडिंग में तो अभी लाइक हमारे 150 प्लस हमने सीईओज के साथ हम काम कर चुके हैं, और सो फार फॉर अदर बिजनेसेस लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड कंपनी फॉर्मेशन एक्सेट्रा, हमारे पास लाइक विद इन 2 मंथ्स हम 10 प्लस 12 प्लस अराउंड इस तरह से क्लाइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, तो उनके साथ हम काम कर रहे हैं अभी करंटली। आप नेक्स्ट सेशन में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की छोटी सी टेक्निक शेयर करना चाहेंगे? या श्योर, देखो कौन सा सीक्रेट। ओके श्योर गाइस, आई गेस ये तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, अदर डिस्कशन भी आई रियली, मतलब ये ऐसा सेशन है जिसमें मैं थोड़ा सा ये कोशिश करता हूँ कि आपस में प्रोफेशनल्स कनेक्ट हों, एक दूसरे से सीखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिसने जो कमाना है वो उसने कमाना है। कोई किसी के लिए सिर्फ क्या कर सकता है, एक बेटर एज प्रोवाइड कर सकता है, या फॉर एग्जांपल उसके साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर के अंदर कोलैब कर सके। सेकेंडली ये है कि जीएचएल से रिगार्डिंग जितना भी था सेशन, जो लोग बाद में आए, अभी भी मुझे एक मैसेज आया है कि जीएचएल से रिगार्डिंग कब होगा, तो वो दोस्त पहले हो चुका हुआ है, तो आपको टाइमली आना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन। Take care ji. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz Tala as well. Thank you very much. Thank you.